प्यारे बच्चों, आज हम प्लस टू क्लास का 10वां पाठ जो है दीनबंधु श्री नायार है, इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। एकस्मिन दिने से। एकस्मिन दिने, एक दिन, श्री नायार है, श्री नायार पत्रम एकम धृत्वा, एक पत्र लेकर के, मस्तकम अवनम्य, मस्तक झुका करके, पठनासीत, पढ़ रहे थे। एक दिन श्री नायार एक पत्र लेकर के मस्तक झुका करके पढ़ रहे थे। नेत्र तीरात विगलिता अश्रुधारा, आंखों के किनारे से निकलती हुई आंखों की आंसुओं की धारा। आर्द्रीकरोति स्म पत्रस्य अर्धाधिकम भागम, पत्र के उस आधे से ज़्यादा भाग को गीला कर दिया था। नेत्रों के किनारे से निकलने वाली आंसुओं की धारा ने उसके पत्र को आधे से ज़्यादा भाग को गीला कर दिया था। तदानीमेव तस्य, तभी उसके कार्यालय लिपिक है श्रीदास है प्रविशति, तभी उसके कार्यालय का जो क्लर्क है, लिपिक क्लर्क श्रीदास प्रवेश करते हैं। श्री नायार तम उक्तवान, श्री नायार ने उसको कहा, अधुना मम गमन समयः समुपागत एव, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु, मेरे जो ड्यूटी का दूसरे को देने का जो पत्र है वो तैयार कर दो। अहम अधुना द्वित्राणाम दिवसानाम, मैं अब 2-3 दिनों का, सकारण अवकाशम स्वीकरिष्यामि, कारण सहित अवकाश ग्रहण करूंगा, छुट्टी लूंगा। पुनः तदनु स्वीकरिष्यामि दीर्घावकाशम, उसके बाद मैं लंबा अवकाश स्वीकार करूंगा, उसके बाद मैं लंबा अवकाश, लंबी छुट्टी स्वीकार करूंगा। यदि कस्मैचित अज्ञातेन मया रुक्षो व्यवहार प्रदर्शित है, यदि किसी अज्ञात से मैंने रूखा व्यवहार दिखाया हो, तदर्थम ते, उसके लिए वे, मय्यम मुझे, उदार चित्तेन, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, क्षमाम प्रदास्यन्ति, क्षमा प्रदान करेंगे, माफ कर देंगे। इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, ऐसा सभी को निवेदन कर दो। अनंतरम सर्वे अश्रुल हृदय सौप्रास्थानिकीम ज्ञापितवन्ते, अंत में सभी ने अश्रुल हृदय, दुखी हृदय से उसको विदाई दी, आंखों में आंसू भर करके उसको विदाई दी। इस पैरे को दोबारा देख लो। एक दिन श्री नायार एक पत्र लेकर के मस्तक झुका करके पढ़ रहे थे। आंखों के किनारे से बहती हुई अश्रुधारा ने पत्र के आधे से ज़्यादा भाग को गीला कर दिया था। उसी समय उसके कार्यालय का क्लर्क जो है श्रीदास प्रवेश करता है। श्री नायार ने उसको कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे जो दायित्व को, ड्यूटी को दूसरे को देने का जो पत्र है वो तैयार कर दो। मैं अब 2-3 दिनों का कारण सहित अवकाश लूँगा, छुट्टी लूँगा। फिर पुनः तदनु, उसके बाद स्वीकृष्यामि दीर्घावकाशम, उसके बाद मैं लंबी छुट्टी लूँगा। किसी अनजाने कारण से मैंने यदि रूखा व्यवहार किया हो, उसके लिए वे सभी मुझे बड़े हृदय से माफ़ कर देंगे, क्षमा प्रदास्यन्ति, माफ़ करेंगे। ऐसा इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, ऐसा सभी को निवेदन कर दो। अनंतरम सर्वे, बाद में सभी ने आंखों में आंसू भरकर या दुखी हृदय से जो है उसको सौप्रास्थानिकीम, विदाई दी। अगला पैरा, तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम, उसके जाने के 3 दिन के बाद, कार्यालये पत्रम एकम आगतम, कार्यालय में एक पत्र आया। उसके जाने के 3 दिन के बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहल वशात श्रीदास है, कौतूहल वश जो श्रीदास ने तत्पत्रम उद्घाटितवान, उस पत्र को खोल लिया। लेखिका आसीत सुश्री मेरी, उस पत्र को जो लिखने वाली थी उसका नाम था सुश्री मेरी। यस्याः पार्श्वे स प्रतिमासम, जिसके पास वह प्रत्येक महीने अर्धाधिकम धनम धनादेशेन प्रेषयति, आधे से ज़्यादा धन मनी ऑर्डर से भेजता था। धनादेशेन, धन आदेश, इसको मनी ऑर्डर को हिंदी होती है धनादेश, धनादेश से भेजता था।
पत्रे एवं लिखितम आसीत, पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। दोबारा देख लो। उसके जाने के 3 दिन के बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहल के कारण श्रीदास ने उस पत्र को खोल लिया। लेखिका थी सुश्री मेरी, जिसके पास वह प्रत्येक महीने आधे से ज़्यादा धन मनी ऑर्डर से भेजता था। पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। श्री नायार है। श्री नायार, भगवान यीशु तव मंगलम वितनोतु, भगवान यीशु तेरा मंगल करें। मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात्, मेरा पहला का पत्र आपको मिल गया होगा। तव समीपे इदम मम शेष पत्रम, तेरे पास यह मेरा दूसरा पत्र है, शेष पत्र है। यतो ही मम जीवन प्रदीपो निर्वापितो भवितुम इच्छति, क्योंकि अब मेरा जीवन जो है, जीवन का जो दीपक है वो बुझना चाहता है। प्राय तव आगमन समय अहम न स्थास्यामि, प्राय तेरे आने के समय शायद मैं ना रहूं। पूर्व पत्रे, पहले के पत्र में मैंने आश्रमस्य सर्वविध आय व्यय आकलनम, आश्रम की सभी प्रकार की आय और व्यय का, आय और जो जमा और खर्च का सारा विवरण भेज दिया है, प्रेषितवती भेज दिया है। केवलम यीशु समीपे गमनात् पूर्वम, केवल यीशु के पास जाने से पहले ही तव दर्शनम इच्छामि, तेरा दर्शन करना चाहती हूँ। प्रथमम त्वया, पहले तूने निर्मितो अनाथ आश्रमो अधुना महाद्रुमेण परिणत है, पहले यह तेरे द्वारा बनाया गया अनाथ आश्रम जो है बहुत बड़े पेड़ के रूप में, द्रुम मैंने पेड़, परिणत हो गया, यानी कि छोटा सा जो आश्रम बनाया था वो बहुत बड़ा हो गया है। अधुना अत्र शत अधिका अनाथ शिशु है लालितः, अब यहाँ पर 100 से ज़्यादा अनाथ बच्चे लालिता पालिताश्च भवंती, उनका लालन और पालन पोषण होता है। तव हस्तयो तव अनाथ आश्रमम, तेरे हाथों में यह मैं तेरा अनाथ आश्रम समर्पित करके अहम सो प्रास्थानिकीम इच्छामि, मैं विदाई चाहती हूँ। अद्य समाजः त्वत्तो बहु किमपि इच्छति, आज समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है। यौ कौ वा तव पितरो, जो कोई भी तेरे माता पिता हैं, भवताम नाम हो, तव धन्यवाद अर्रो, वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम त्वम विस्मृतः, कभी उनके द्वारा तुम भुला दिए गए हो, स्यात्, चाहे भुला दिए जाओ। त्वम अवश्यम एतान शिशून संपोष्य, तुम अवश्य इन बच्चों का पालन पोषण करके उत्तम मनुष्यान कारिष्यसि, उत्तम मनुष्य बनाओगे। मम कामना वर्तते, ऐसी मेरी इच्छा है। प्रभु त्वत्तः इमामेव आशाम पोषयति, प्रभु तुझसे यही आशा चाहते हैं। यो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया है, स जीवितम, उसने जीवितुम अधिकारम अपि दत्तवान, उसने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु, भगवान तुम्हारा लंबा जीवन करे या तुम्हारी लंबी आयु करे। तब शुभाकांक्षिणी, तुम्हारी जो है मंगल चाहने वाली, अच्छा चाहने वाली सुश्री मेरी। दोबारा देख लो इसको एक बार। श्री नायार, भगवान यीशु तो तेरा मंगल करें। मेरे पहले का पत्र तुझे मिल गया होगा, तेरे पास यह मेरा शेष पत्र है, क्योंकि मेरा जीवन का दीपक अब बुझना चाहता है। प्राय तेरे आने के समय मैं ना रहूं। पहले के पत्र में मैंने आश्रम की सभी प्रकार के जमा और खर्च का ब्यौरा विवरण भेज दिया है। केवल यीशु के पास जाने से पूर्व मैं तेरे दर्शनों की इच्छा करना चाहती हूँ। पहले तुम्हें तेरे द्वारा बनाया गया यह अनाथ आश्रम अब बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। अब यहाँ पर 100 से ज़्यादा अनाथ बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। तेरे हाथों में तेरे अनाथ आश्रम को सौंप करके मैं विदाई चाहती हूँ। आज समाज तुझसे बहुत कुछ चाहता है। जो कोई भी तेरे माता पिता हों, वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। कभी उनके द्वारा तुम हो सकता भुला दिए जाओ,
तुम अवश्य ही इन बच्चों का पालन पोषण करके इनको अच्छे मनुष्य बनाओगे। यह मेरी कामना है। प्रभु तुमसे यही आशा रखते हैं। जिसने जन्म दिया उसने जीने का अधिकार भी दिया। भगवान तुम्हारा लंबा जीवन दे, तुम्हें लंबी आयु दे। तुम्हारी कल्याण चाहने वाली सुश्री मेरी। तो बच्चों इसको 2-3 बार सुनना। ये पहरा हो गया, पूरा पाठ हो गया ये, और इसका अभ्यास अगले वीडियो में 2-3 बार इसको सुनना तो याद हो जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। धन्यवाद।